हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आप लोग का आज हम लोग पूरा मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन इंटरडे का बात करेंगे। ठीक है, आज वीकली एनालिसिस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा और वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग मंथली चार्ट एक बार निकाल लेते हैं। तो मंथली चार्ट निकालने के बाद हम लोग ने एक चीज़ क्या नोटिस किया, देखिए मंथली के आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर आपने देखा होगा मेरा जो वो है मैंने जो अपडेट किया था कल, मैंने अपलोड किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, एक बेयरिश साइन दिखा रहा है, पर यहाँ पे निफ्टी क्या है, थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो निफ्टी बुलिश क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो मंथली पिछले महीने का जो आपका हाई है उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो अभी तक जब तक ये लो नहीं तोड़ेगा, कौन सा लो, आपका 19,209 का जो लेवल है, एक जो यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये जब तक नहीं तोड़ेगा हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रखा हुआ है, इस लो से आपका ये जो लो है रिसेंट लो, और ये जो रिसेंट हाई को अगर मैच करेंगे हम लोग, मिलाएंगे फिबोनाची से, तो हम लोग का ये वाला जो है 0.5 लेवल का आप लोग को दिख रहा होगा। मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए ये लो मैंने पकड़ा और हाई पकड़ा, तो हम लोग का देखिए 0.5 लेवल, 0.6 लेवल आपका ये लेवल में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या है, ये जगह एक एरिया थोड़ा सा बुलिश है, दैट मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है मार्केट का। अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड आता है तो कहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक आ सकता है। थोड़ा मिला देते हैं 0.5 या 0.6 लेवल। अगर मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मारता है तो यहाँ तक आने का चांसेस है। ठीक है, जब तक ये लो नहीं तोड़ता तब तक हम लोग, अगर ये लो तोड़ देता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का आने का चांसेस है। उसके बाद प्रोजेक्शन बना के फिर हाई या लो जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक हाई भी मार्क कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, एक इसको क्लोन ले लेते हैं हम लोग, इसको क्लोन करके हम लोग हाई मार्क कर लेते हैं। इससे हमको एक पता चल जाएगा कि हाई कहाँ पे। ठीक है, हाई हमने मार्क कर लिया। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग को क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ नोटिस करिए थोड़ा सा, हम लोग का रिसेंट लो कौन सा है, ये हम लोग का रिसेंट लो है, नहीं तो ये वाला। ठीक है, तो क्योंकि इसके ऊपर जाके यहाँ पे एक बार प्राइस ने सस्टेन किया है, तो हम लोग इसको ले लेंगे। अगर चलिए पहले इसको लेके देखते हैं, ये लो को निकाल लिया और इस हाई को लिया, तो हम लोग का एक 0.5 लेवल देखिए इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको मार्क करूंगा अभी, ये देखिए 0.5 लेवल, 0.6 लेवल हमने मार्क किया। ठीक है, अभी आप लोग को और एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, मैं अभी ये लो को रिसेंट लेता हूँ। ठीक है, लिया तो देखिए 0.5 और 0.6 लेवल हमने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट नहीं देख सकते। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो वीकली का हमने ये लो मार्क कर दिया और ये हाई मार्क कर दिया। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, पिछले वीक का लो में ही है। ठीक है, पिछला वीक का जो लो है वो तोड़ के नीचे सस्टेन हुआ है मार्केट, तो ये और एक थोड़ा सा हम लोग क्या है, ये बेयरिश साइन हम लोग का दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम हम लोग को क्या दिख रहा है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपका एक बहुत बड़ा चैनल था, उसका ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे देखिए फिर से एक चैनल बनाते हुए हम लोग को दिख रहा है। अभी मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम बना चुका है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है बार बार मार्केट का। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, फिर देखिए यहाँ पे आया तो बाइंग के बारे में पहले सोचेंगे। ठीक है, जब तक आपका ये मंथली, अभी देखिए सपोर्ट बहुत सारे हैं, जब तक ये मंथली ये तो टूटता नहीं है, हम लोग ये नीचे क्लोज नहीं करते, रिटेस्ट के बाद ही हम लोग डाउन साइड का फिर से मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग डेली टाइम में अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर हम लोग का जो वीकली लो है कौन सा है, 19,250। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, और एक सपोर्ट कहाँ पे है, 19,209, ये मंथली सपोर्ट है। ठीक है, तो मंथली सपोर्ट है, तो यहाँ पे आगे अगर देखिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप लोग छोटे छोटे स्टॉप वो करके स्टॉप लॉस लेके जैसे ही ऊपर जाते हैं हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जैसे ही ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड का एक मूवमेंट हम लोग को देख सकता है। मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आ सकता है, आपका जो 19,150 है वहाँ तक का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या करेंगे, डेली का आपका हाई मार्क करते हैं और डेली का लो मार्क करते हैं। वीकली लो और डेली लो सेम है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखिए एक और एक चीज़ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका एक पूरा डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लो हम लोग का जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक ये कैंडल जो बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, एक इनडिसिसिव कैंडल बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा एक कैंडल बनाया है। अभी हम लोग इसका हाई और लो मार्क करेंगे और जिस तरफ भी आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ऊपर के लिए मैं वो मार्क कर लूँगा। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि कौन सा ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो
ये हमने बना के रखा हुआ है। आप लोग ये ग्रीन जोन के लिए इतना वो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने फिबोनाची लेवल है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, फिबोनाची लेवल मतलब यहाँ से एक बाइंग जोन आ सकता है, बस यही बात है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को काटूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को एक नया वो कर सकते हैं हम लोग, ये टॉप पकड़ा और ये टॉप पकड़ा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग मार्क कर सकते हैं। और आप लोग और एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस जगह पे अभी मार्केट आके सस्टेन करते हुए हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, पर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। पर यहाँ पे हम लोग पहले और एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम लोग का रिसेंट लो कौन सा है, सॉरी रिसेंट हाई कौन सा है, ये है रिसेंट हाई, फिबोनाची पकड़ा, और रिसेंट लो कौन सा है, ये है, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को कौन सा मिल रहा है, ये वाला पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट में मिल रहा है। तो इसको हमने मार्क किया, और डेली जो हाई है वहाँ पे ही है, ठीक है। जो आपका वाइट का जो लाइन बना के रखा है वो डेली हाई है, वहाँ पे ही है। तो ये हमारे लिए एक क्या हो गया, एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग को बना दिया मैंने। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी आप लोग ये नोटिस करेंगे, ये डाउन साइड आया, ये अप गया, फिर एक यहाँ से डाउन साइड मार के अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऐसा डबल बॉटम बना के अगर ऊपर जाता है, रिटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले यहाँ से हम लोग ऊपर के लिए टारगेट ले लेंगे। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला जो वीकली हाई है वहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। ये भी एज ए रेजिस्टेंस हम लोग का काम कर सकता है कि जब मैंने आपका इस हाई से अगर अभी तक लो पता नहीं चला है हमें, अगर हम लोग इस हाई से पकड़ेंगे, इस हाई से अगर हम लोग हाई टू ये लो पकड़ेंगे, तो आप देखिए 0.5 और 0.6 लेवल इस लेवल में पड़ रहा है, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है। तो वहाँ आएगा, पहले हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। क्यों, यहाँ पे मार्केट आएगा, देखिए यहाँ पे मार्केट आएगा, तो हम लोग पहले सेलिंग के बारे में क्यों सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर हम लोग को यहाँ पे हिट होता है, ठीक है, हिट होता है, हम लोग एंट्री कब लेंगे, जब एक हाई तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, देखिए हमने सेलिंग के लिए लिया था, हम लोग का स्टॉप लॉस ऊपर होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हम लोग का एंट्री कब लेंगे, जब एक रिटेस्ट के बाद आपका जैसे हाई तोड़ेगा, हम लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर यहाँ से सोचिए, अगर यहाँ से और डाउन साइड आना चाहता है मार्केट, ठीक है, और डाउन साइड आना चाहता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक लेवल बनाएगा, एक सस्टेनिटी बनाएगा, एक आपका रेंज बनाएगा। वो रेंज जाके फिर अगर ब्रेकआउट देगा डाउन साइड का, हम लोग रिटेस्ट के बाद एक एंट्री बना सकते हैं डाउन साइड की। जैसे लो तोड़ेगा, हम लोग का मंथली सपोर्ट भी है, लो तोड़ने के बाद हम लोग एक बार एंट्री बनाएंगे, क्योंकि इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे में हम लोग का एंट्री बनाएंगे जरूर, और वहाँ पे अगर 10-20 पॉइंट मिल जाता है, तो हम लोग स्कैल्पिंग करते करते हम लोग उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। कहाँ तक टारगेट हो सकता है, 19,153 का, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी हम लोग 50 मिनट्स में आपका इंट्राडे का बात कर लेते हैं कि हम लोग इंट्राडे में कैसे काम करेंगे। देखिए आप लोग इसे नोटिस करिएगा, मैं जो बोलता हूँ, ठीक है, मैं जो हाई लो मार्क करता हूँ, जो डेली का क्यों करता हूँ, वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे पूरा प्रूफ दिखेगा। मैंने पिछले बार का लो ये है, पिछले प्रीवियस वीक का मतलब डेली का लो ये है, तो उसके देखिए मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ये लो बना था पिछला वीक डे का, तो जैसे देखिए तो मार्केट कहाँ खुला, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के उसको रेजिस्टेंस क्या मिला, आपका डेली का जो लो है वही रेजिस्टेंस मिला। फिर देखिए यहाँ से एक फॉल किया। हाँ, तो हम लोग का सुबह का स्ट्रेटजी क्या होता है, पहले मार्केट क्या करेगा, गैप फिल करेगा। पर मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे पहले हमने गैप फिल का ट्रेड लिया था, ठीक है, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने फिर वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेल किया। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डायरेक्टली 1 गो में इसको ब्रेक किया और गैप फिल किया, ठीक है। गैप फिल होना जरूरी है, गैप फिल होगा ही, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे तभी बाइंग साइड का पोजीशन बनाया था, आपका डबल बॉटम दिख गया था हम लोग को, और यहाँ पे जैसे ही हमने इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री बनाई थी, बहुत बढ़िया हम लोग को मूव मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिर गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो रूल है वो तो हुआ ना, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, सोच लीजिए गैप अप ओपन हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। गैप फिल ट्रेड होगा, गैप फिल का हम लोग पोजीशन क्लोज करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइजेक्शन बनता है सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में, अगर सेकंड पोजीशन कुछ भी बनता है प्राइजेक्शन, उसके बाद हाई या लो तोड़ने के बाद हम लोग वहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन हुआ तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो डेली लो है वहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट आएगा। अगर 5 मिनट का कैंडल सपोर्ट आएगा, पहले गैप फिल करेंगे,
करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैफिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस एक्शन बनाएगा तो यहाँ पे ऊपर का जाएंगे, नहीं तो आपका लो के लिए फिर से टारगेट लेंगे। और जो ट्रेंड लाइन है ये इसका अगर ब्रेकआउट होता है बहुत बढ़िया, हम लोग को फिर से डेली हाई तक का हम लोग को टारगेट मिलेगा। फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, या तो अगर नीचे से पोजीशन बना के रखा है तो ट्रेल करते रहिए, और नहीं तो क्या होगा यहाँ पे न्यू पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेल इन एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है हम लोग को, यहाँ से फिर से एक सेल आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर डेली हाई को निकालता है तो हम लोग को यहाँ से प्राइस एक्शन बनते जैसे हाई क्रॉस करता है हम लोग फिर से ऊपर का ट्रेड हम लोग ले पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये सब जो जगह है ये सब बहुत बढ़िया हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सब। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अगर रेंज में खुलता है तो क्या करेंगे, रेंज में खुलता है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर रेंज ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन का हम लोग रेंज बना लेंगे, उसका जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ पे हम लोग एक्ट करेंगे एज ए ट्रेंड। ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और जब भी रेंज में खुलेगा तो स्कैल्पिंग ही हो सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट के लिए 15 पॉइंट के लिए ही आप लोग इधर मूव पकड़िएगा, बस उसी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। और आपका फिर निफ्टी का मैं वीकली एनालिसिस आपका मंडे को डाल दूंगा, क्योंकि आज टाइम नहीं मिल रहा है तो आप लोग के लिए मैं क्योंकि ट्यूसडे को उसका एक्सपायरी है तो हम लोग अपडेट कर देंगे मंडे को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।